जीवन में देर से क्यों होती है? अच्छी चीजें भगवद गीता में बताया है। कारण आज के इस भागदौड़ वाले समय में व्यक्ति को हर चीज जल्दी पाने की इच्छा रहती है, चाहे वह प्रेम हो या सफलता। साथ ही व्यक्ति की धैर्य क्षमता में भी कमी आई है। लेकिन भगवद गीता में बताया गया है कि आखिर जीवन में हम जिस चीज को पाने की बहुत अधिक इच्छा रखते हैं, वह हमें देर से क्यों मिलती है। न करें परिणाम की चिंता। भगवद गीता का एक काफी लोकप्रिय श्लोक है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को बिना फल की इच्छा के अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए परिणाम कब और कैसे आएंगे इसकी चिंता न करें। अगर हम जो चाहते हैं वह हमें बहुत जल्दी मिल जाए तो व्यक्ति की नजरों में उसका मूल्य कम हो जाता है। वहीं देर से मिली चीज की कीमत अधिक लगती है, इसलिए नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी। कभी कभी हम मान लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रकृति का यह नियम है कि हर चीज अपने समय पर होती है। उदाहरण के तौर पर एक पेड़ तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जड़ें गहरी न हो जाएं। वहीं पानी से भी पत्थर काटा जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण चीजें कभी जल्दबाजी में नहीं होती, बल्कि उन्हें समय देना पड़ता है। व्यक्ति का सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर रहता है। इस दौरान वह भूल जाता है कि असल में लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया ही असली यात्रा है। गीता में भी कहा गया है कि बिना आसक्ति के कार्य करो। जब आप परिणामों की प्रतीक्षा में बैठे नहीं रहते तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप जीवन के प्रवाह के साथ बहेंगे तो जो आपका है वह आप तक पहुंच ही जाएगा।
हर कोई किसी भी काम को पूरा करने की सोच रखकर उसे शुरू करते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही अपने काम में सफल हो पाते हैं। सभी सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो लोग सिर्फ सोचकर काम शुरू करते हैं। अगर हम किसी भी काम को ये ठान कर शुरू करें कि मैं तभी रुकूंगा जब ये काम पूरा हो जाएगा, उससे पहले नहीं। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसका हम खुद निर्माण कर सकते हैं। किसी भी काम में सफल होने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही निराश हो जाओगे तो आप कभी किसी काम को पूरा नहीं कर सकोगे। ये मत सोचो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, बल्कि सोचो कि मैं इसे हरगिज कर सकता हूं। फिर देखना, आप उस काम में 100% सफल हो जाओगे। कुछ लोग किसी काम को देखकर घबरा जाते हैं, जिससे उनका दिमाग कुछ कहता और उनका शरीर कुछ और करता है। इसलिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखें ताकि आपका दिमाग सही से काम कर सके और ठीक से सोच सके। रोज सुबह खुली हवा में फिरे ताकि आपका दिमाग ठीक रहे है, क्योंकि आप दिमाग के बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर पाओगे। हमेशा स्वस्थ रहना जरूरी है। कोई काम करने से पहले आप में उस काम को पूरा करने की ताकत होनी चाहिए, तभी आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। साथ ही आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, हर काम को पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए और आप किसी भी काम में हार नहीं मानने वाले हो। तब आपको कोई भी किसी काम में सफल होने से नहीं रोक पाएगा और एक दिन आप हर काम में सफल बन जाओगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी उन्हें वो काम करना पड़ता है। होता क्या है, वो उस काम में असफल हो जाते हैं। अगर कोई काम आपकी रुचि से अलग है, उसे ना करें। उस काम को करो जो आपको पसंद है, उसमें आप 100% सफल हो जाओगे। अगर आप किसी काम में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं तो पीछे न मुद्दे, बल्कि सोचे कि असफलता से आगे सिर्फ जीत है। चाहे क्यों ना आप कितने बार भी असफल ना हो, एक दिन आप असफलता के पार जा सकते हैं। असफलता एक ऐसी चीजें है जो सफलता के दरवाजे पर एक नौकर के जैसी है और आप उस नौकर से अच्छी तरह निपट सकते हैं। अगर हम ठान ले तो हमें कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, चाहे हम उसमें रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो उस काम को इतनी मेहनत से करो कि आपकी मेहनत देखकर ईश्वर भी आपको उसका इनाम देने से इनकार ना कर सके। हमारी मंजिल हमारे आसपास होती है, बस हम में उसे पाने और पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए अगर जीवन में कामयाब होना है तो लोगों के पीछे भागने, दूसरों की सफलता से जलने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है अपनी मंजिल तक जाने वाला रास्ता खोजने में लग जाओ। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस पोस्ट में बताई बातें ध्यान से पढ़ें और अभी से अपनी जिंदगी बदलने की ठान लें। मैं वादा करता हूं आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत से लोग अपनी मंजिल के बजाय दूसरे लोगों की सफलता से जलते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपना सारा समय दूसरों के बारे में सोचने में खराब कर देते हैं। ऐसा करने से वो अपनी मंजिल से बहुत दूर चले जाते हैं। अंत में वो खुद पर गुस्सा करते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दरअसल जब हम खुद को भूल जाते हैं तो हम हर काम में अति करने लगते हैं। नतीजन हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो भी कम हो जाता है और आखिर में हम फैल होने का सामना करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। शायद इसे PRH कर आप आसानी से समझ जाओगे कि जीवन में कामयाब होने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। वो स्वामी विवेकानंद के पास आकर स्वामी जी के पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगने लगा। स्वामी विवेकानंद ने उसे उठाया और उससे पूछा कि बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने उदास हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड्डाचके ने हाथ जुड़ाकर कहा कि स्वामी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मुझे किसी काम में आसानी नहीं होती। पता नहीं ईश्वर ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं मेहनत भी बहुत करता हूं, यहां तक कि मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हूं और सब कुछ जानता हूं, पर कभी कामयाब नहीं बन सका। अब मैं बिल्कुल हार गया हूं। अब आप ही मुझे जिंदगी में कामयाब बनने का कोई उपाय बताए।
मुझे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। स्वामी विवेकानंद बोले, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस लड्डेचके ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका कोई भी काम करूंगा, बस आप मेरी मदद कर दें जिससे मैं सफल आदमी बन सकूं। स्वामी विवेकानंद ने उस लड्डेचके से कहा, ठीक है, तुम मेरे कुत्ते को दूसरे गांव तक घुमा कर ले आओ, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। लड्डेचका कुत्ते को लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया और स्वामी विवेकानंद अपने काम में लग गया। लड्डेचका कुत्ते को लेकर वापस आ गया, पर अब वो उदास नहीं था। अब वो हारा हुआ और बीमार भी नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर हंसी थी। स्वामी विवेकानंद के पास आकर वो और मुस्कुराने लगा। स्वामी ने उससे पूछा कि बेटे, तुम्हारे सवाल से पहले मुझे तुम एक बात बताओ कि मेरा कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है, जबकि तुम बिल्कुल नहीं थके और मुस्कुरा भी रहे हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और डरते हुए कहा, स्वामी जी, मैंने आपके कुत्ते को कई बार रोकने की कोशिश की, पर यह रास्ते में हर गली में दूसरे कुत्तों के पास भाग जाता था और फिर मेरे पास वापस आ जाता था। इसलिए मैं सीधे रास्ते से गया और मैंने कम रास्ता तय किया, जबकि आपके कुत्ते ने यहां वहां भाग भाग कर मुझसे दुगना रास्ता तय किया, इसलिए ये इतना हारा हुआ लग रहा है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उस लड्डेचके के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले गए और उसे अपने सामने बैठाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया, पर तुम उसे समझ नहीं पाए। लड्डेचके ने कहा, कैसे? मैं समझा नहीं। स्वामी बोले, देखो बेटा, तुम मेरे कुत्ते को घुमाने इसलिए ले गए थे कि तुम्हें वो काम करके अपने सवाल का जवाब मिलेगा, और तुमने इसकी वजह से अपने सारे दुहक भुलाकर ये काम किया। और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। जिंदगी जो शेष है बस वही विशेष है, बाकी सब अवशेष है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। थोड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। सपने जो देखो उन्हें पूरा करने का मनोबल भी देखो। हमेशा आपके आंतरिक ऊर्जा पर विश्वास करें, यह आपको सही दिशा दिखाएगी। समस्याओं से भागने की कोशिश न करें, उन्हें हल करें, जरूर सफल हो जाओगे। हमेशा खुद को सच्चा बनाने की कोशिश करें, बहुत सुकून मिलेगा। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। अहंकार दिखाकर अपनों दिल तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। सफलता की राह, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने में होती है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो पूरी दुनिया में अकेले ही रह जाओगे। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता न करें, दोनों बदलेंगे जरूर। दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, मगर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। पेड़ेच की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ हैं और किधर बरक रहे हैं जानना जरूरी है। जो व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। जब व्यक्ति सुधार कर सकता है तो वह कभी शिकायत नहीं करता। दोस्ती की लो को जगाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। इस दुनिया से मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ हो। आपको शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है।
यदि हमने मान लिया तो वो हमारी हार है, और यदि ठान लिया तो जीत हंसते चेहरे को देखकर यह मत सोचना कि उस व्यक्ति को कोई घेचम नहीं, बल्कि यह सोचना कि उसमें सहन करने की अधिक ताकत है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वजूद तो हर इंसान का अपना अपना होता है। जैसे सूरज के सामने दीपक कुछ नहीं होता है, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक की बहुत कीमत होती है। एक खूबसूरत सोच मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। एक सबक पहले ही सीख लो, रिश्ता सभी से निभाओ, लेकिन उम्मीदें किसी से मत करो। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। विश्वास एक ऐसा पौधा होता है जो जमीन पर नहीं, इसे दिल में उगाया जा सकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। लोग आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप उनसे भी बेहतर करें ऐसी वो कभी उम्मीद नहीं करते। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो। चाहे कितनी भी गहरी काली रात हो, उसके बाद सुबह होनी ही है। यदि आपकी सोच छोटी है तो आप लोगों की बुराई करोगे, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो आप लोगों को माफ कर दोगे, क्योंकि किसी को माफी देना छोटे लोगों का काम नहीं होता। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं नम शांत हो जाती। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। वक्त अच्छा था तब हमारी गलती मजाक लगती थी, अब वक्त बुरा आया तो हमारा मजाक भी गलती लगती। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, दिल धड़का फिर तुम्हारी याद आई। आंखों ने महसूस किया उस हवा को जो तुम्हें छूकर हमारे पास आई। तुमसे किया वादा जरूर निभाएंगे, सूर्य की पहली किरण बनकर तेरी छत पर आएंगे। मैं हूं तो बिछद्दाने का गम कैसा, तेरी हर सुबह को फूलों से सजाएंगे। अपने तो मारने में लगे पड्डिढे हैं, मगर दुश्मन सिखा देंगे कि जीना कैसे है। कितना ही सुलझ जाओ अपने से हम, ये जिंदगी अपनी बातों में हमें कहीं ना कहीं उलझा ही लेती है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन जो हासिल नहीं होता है बस वही हमें याद रहता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बद्धा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी। लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े डेढ़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया, और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड्ढा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरु से बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं, और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो, हमें अभी यहां से निकलना है, और चलने से पहले इस आदमी को जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ ढह देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सिखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था।
फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को वो मना नहीं करता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड्ढे और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बद्धा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड्ढे बड्ढे से फल के पेड्डेच लगे हुए हैं, एक बद्धा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो जाने कहां चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठे किए और जो भी मेरे पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को और अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूँ। आप भी सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए, आजाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। एक बार एक राज्य में बड़ी खुशहाली थी। जनता बड़ी खुश थी क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध में आए शत्रुओं को हमेशा हरा देता था। पड़ोसी राज्य के राजा इनकी खुशहाली से जलते थे। वह इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन यह राजा बार बार उन्हें युद्ध में हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजाओं ने इस राजा को अगवा करके अपने राज्य में लाकर मार देने की योजना बनाई। तैयारियां शुरू हुई। इस राजा के कुछ पहरादारों से साठगांठ की गई। कई बार घर में ही दुश्मन पल रहे होते हैं। पहरादारों ने एक रात राजा के रात के खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया और अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा के पास राजा को पटक दिया गया। सारे पड़ोसी राज्य के राजा इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने हमको कई बार युद्ध में हराया है। इसको इस गुफा में डालकर दरवाजे को एक पत्थर से बंद कर दिया जाए। यह स्वयं ही घुट घुट कर मर जाएगा। आदेशानुसार सैनिकों ने राजा को गुफा में रखकर दरवाजे को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। पड़ोसी राजा इस बात से खुश थे कि राजा गुफा में मर जाएगा और इसी खुशी में अपने अपने राज्य में वापस चले गए। गुफा में राजा को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थीं। आंख खुली तो अपने आप को एक गुफा में बंद पाया।
बाहर दरवाजे पर एक पत्थर रखा हुआ था। राजा को बाहर निकलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा को लगा कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसकी जनता इससे छीन चुकी है। यह कहां पर है इसे खुद मालूम नहीं था। अब राजा का हौसला टूटने लगा था। राजा उदास होकर बैठा था, तभी अचानक इसकी मां का बचपन में दिया हुआ मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। जैसे ही राजा को अपनी की दी हुई मंत्र याद आई, राजा उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके उस पत्थर के पास जा ही रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। राजा एक बार फिर से नीचे गिर गया, फिर से हौसला टूटने लगा। लेकिन मां का दिया हुआ मंत्र कुछ तो कर यूं ही मत मर ने उसका हौसला फिर से बढ़ाया और इस बार उसने अपनी कमर से कटार निकाली और पैर के उस हिस्से को काट करके फेंक दिया जहां सांप ने डसा हुआ था। एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई। वहां से खून बहने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मंत्र याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा की कमर में कपड़ा बंधा हुआ था। कपड़े को पैर के उस हिस्से में बांध लिया जहां से खून निकल रहा था। एक बार फिर से राजा उठ खड़ा हुआ। वह बात याद आई जो मां ने कही थी, कुछ तो कर यूं ही मत मर। राजा हिम्मत करके उस पत्थर के पास गया और सारा जोर लगाकर पत्थर को धक्का दिया। पहाड़ी पर गुफा थी। पत्थर थोड़ा सा खिसका और लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिर गया। कुल मिलाकर दरवाजा खुल गया और राजा अपने राज्य वापस आ गया। कुछ तो कर यूं ही मत मर। बस इस एक मंत्र ने एक राजा को मौत के मुंह से निकालकर दोबारा गद्दी पर बैठाया। छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। एक बार एक 10 साल का लड़का 8वीं में पढ़ता था। वह रोज स्कूल जाता था। वह जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में एक आम का बाग पड़ता था। आम का बाग देखकर रोज उसे मन करता कि वह आम तोड़कर खा ले, लेकिन उस बाग में हमेशा एक माली रहता था। मन में आम खाने का लालच था, पर साथ ही माली का डर भी। वह रोज सोचता कि क्या करूं कि यह आम तोड़ पाऊं, लेकिन उसे सामने ही माली दिखाई दे जाता। एक दिन जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे माली दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखा तो पता चला कि माली सो रहा है। इसे लगाकर इससे अच्छा मौका तो उसे नहीं मिलेगा। वह दबे पांव बाग में अंदर घुस गया। जब उसने अंदर देखा तो हर तरफ आम ही आम थे। इतने आमों को देखकर उसका मन ललचा रहा था। वह अंदर आ तो गया था, पर उसने देखा कि पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। वह चढ़कर तो आम नहीं तोड़ पाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना पत्थर मार मार कर आम तोड़ लूं। क्या पता 1-2 आम गिर भी जाए। उसने बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर इधर उधर से इकट्ठे कर लिए। अब उसने एक आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। बहुत सारे पत्थर उस पेड़ पर मारे, पर एक ही आम नहीं गिरा। अब उसकी नजर दूसरे पेड़ पर पड़ी जो पहले पेड़ से थोड़ा सा छोटा था। उसने सोचा कि शायद इस पेड़ से मुझे आम मिल जाए, तो उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पेड़ से भी उसे एक भी आम नहीं मिला। उसने बहुत सारे पेड़ों पर पत्थर मारे, पर उसे सफलता हासिल नहीं हुई। वह निराश हो गया और किस्मत और भगवान को कोसने लगा। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हम सफल नहीं होते तो किस्मत को और भगवान को दोष देने लगते हैं। ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। सोचने लगा कि मैंने तो इतनी मेहनत की, पर मुझे कोई फल नहीं मिला। लगता है भगवान भी मुझसे नाराज है। यह सोचकर गर्दन नीचे झुकाए हुए उदासी भरे एहसास के साथ में बाग से बाहर जाने लगा। यह सब वह माली लेटा हुआ देख रहा था। माली ने उसे अपने पास बुलाया। लड़का डर गया कि कहीं मारेगा तो नहीं, लेकिन जब माली ने प्यार से उसे बुलाया तो वह आ गया। माली ने उससे पूछा कि क्यों उदास हो, तो लड़के ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर माली हंसने लगा और समझाते हुए बोला कि जब एक पेड़ से आम नहीं टूटे तो तुमने दूसरा पेड़ चुन लिया, फिर उससे भी आम नहीं गिरा तो तुमने तीसरा पेड़ चुन लिया। ऐसे कई अलग अलग पेड़ों पर तुमने पत्थर मारे, पर अपने आम तोड़ने के तरीके को नहीं बदला। तुमने जितनी मेहनत उन पेड़ों पर पत्थर मारने में लगाई, उससे कम मेहनत में ही अगर तुम आम तोड़ने के तरीके को बदल लेते, यानी पेड़ पर थोड़ा सा चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश करते, तो शायद तुम आम तोड़ने में सफल हो जाते। इससे तुम्हारी मेहनत और समय दोनों बच जाते। और इस नगर में उन्हें गंगू नामक ब्राह्मण मिला, जो 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के पास रसोइये का काम करता था। उसकी जब माता गुजरी देवी से भेंट हुई
तो उसने उन्हें अपने घर ले जाने का आग्रह किया। पुराना सेवक होने के नाते माताजी दोनों नन्हे बालकों के साथ गंगू ब्राह्मण के घर चलने को तैयार हो गई। माता गुजरी देवी के सामान में कुछ सोने की मुहरें थीं, जिसे देखकर गंगू लोभवश अपना ईमान बेच बैठा। उसने रात्रि को मुहरें चुरा लीं, परंतु लालच बड़ी बुरी बला होती है। वासना का पेट कभी नहीं भरता, अपितु वह तो बढ़ती ही रहती है। गंगू ब्राह्मण की वासना और अधिक भड़क उठी। वह इनाम पाने के लालच में मुरिंज थाना पहुंचा और वहां के कोतवाल को बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र एवं माता उसके घर में छिपी हैं। कोतवाल ने गंगू के 7 सिपाहियों को भेजा तथा दोनों बालकों सहित माता गुजरी देवी को बंदी बना लिया। एक रात उन्हें मुरिंडा की जेल में रखकर दूसरे दिन सरहिंद के नवाब के पास ले जाया गया। इस बीच माता गुजरी देवी दोनों बालकों को उनके दादा गुरु तेग बहादुर एवं पिता गुरु गोविंद सिंह की वीरतापूर्ण कथाएं सुनाती रहीं। सरहिंद पहुंचने पर उन्हें किले के एक हवादार बुर्ज में भूखा प्यासा रखा गया। माता गुजरी देवी उन्हें रात भर वीरता एवं अपने धर्म में अडिग रहने के लिए प्रेरित करती रहीं। वे जानती थीं कि मुगल सर्वप्रथम बच्चों से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहेंगे। दोनों बालकों ने अपनी दादी को भरोसा दिलाया कि वे अपने पिता एवं कुल की शान पर दाग नहीं लगने देंगे तथा अपने धर्म में अडिग रहेंगे। सुबह सैनिक बच्चों को लेने पहुंच गए। दोनों बालकों ने दादी के चरण स्पर्श किए एवं सफलता का आशीर्वाद लेकर चले गए। दोनों बालक नवाब वजीर खान के सामने पहुंचे तथा सिंह की तरह गर्जना करते बोले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। चारों ओर से शत्रुओं से घिरे होने पर भी इन नन्हे शेरों की निर्भीकता को देखकर सभी दरबारी दांतों तले उंगली दबाने लगे। शरीर पर केसरी वस्त्र एवं पगड़ी तथा कृपाण धारण किए इन नन्हे योद्धाओं को देखकर एक बार तो नवाब का भी हृदय भी पिघल गया। उसने बच्चों से कहा, इंशाअ अल्लाह तुम बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, तुम्हें सजा देने की इच्छा नहीं होती। बच्चों, हम तुम्हें नवाबों के बच्चों की तरह रखना चाहते हैं। एक छोटी सी शर्त है कि तुम अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। नवाब ने लालच एवं प्रलोभन देकर अपना पहला पांसा फेंका। वह समझता था कि इन बच्चों को मनाना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु वह यह भूल बैठा था कि भले ही वे बालक हैं, परंतु कोई साधारण नहीं, अपितु गुरु गोविंद सिंह के सपूत हैं। वह भूल बैठा था कि इनकी रगों में उस वीर महापुरुष का रक्त दौड़ रहा है, जिसने अपना समस्त जीवन धर्म की रक्षा में लगा दिया था। नवाब की बात सुनकर दोनों भाई निर्भीकतापूर्वक बोले, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। जिस धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, उसे हम तुम्हारी लालच भरी बातों में आकर छोड़ दें, ये कभी नहीं हो सकता। नवाब की पहली चाल बेकार गई। बच्चे नवाब की मीठी बातों एवं लालच में नहीं फंसे। अब उसने दूसरी चाल खेली। नवाब ने सोचा, ये दोनों बच्चे ही तो हैं, इन्हें डराया धमकाया जाए तो अपना काम बन सकता है। उसने बच्चों से कहा, तुमने हमारे दरबार का अपमान किया है, हम चाहें तो तुम्हें कड़ी सजा दे सकते हैं, परंतु तुम्हें एक अवसर फिर से देते हैं। अभी भी समय है, यदि जिंदगी चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, वरना। नवाब अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही ये नन्हे वीर गरज कर बोल उठे, नवाब, हम उन गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। हम उन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं जिनका नारा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिनका एक एक सिपाही तेरे 1.25 लाख गुलामों को धूल चटा देता है, जिनका नाम सुनते ही तेरी सल्तनत थर थर कांपने लगती है। तू हमें मृत्यु का भय दिखाता है। हम फिर से कहते हैं कि हमारा धर्म हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम प्राण त्याग सकते हैं, परंतु अपना धर्म नहीं त्याग सकते। इतने में दीवान सुच्चानंद ने बालकों से पूछा, अच्छा, यदि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? बालक जोरावर सिंह ने कहा, हम सेना इकट्ठी करेंगे और अत्याचारी मुगलों को इस देश से खदेड़ने के लिए युद्ध करेंगे। दीवान, यदि तुम हार गए तो? जोरावर सिंह दृढ़तापूर्वक, हार शब्द हमारे जीवन में नहीं है। हम हारेंगे नहीं, या तो विजयी होंगे या शहीद होंगे। बालकों की वीरतापूर्ण बातें सुनकर नवाब आग बबूला हो उठा। उसने काजी से कहा,
इन बच्चों ने हमारे दरबार का अपमान किया है तथा भविष्य में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की है। अतः इनके लिए क्या दंड निश्चित किया जाए? काजी: ये बालक मुगल शासन के दुश्मन हैं और इस्लाम को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, अतः इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। शैतान नवाब तथा काजी के क्रूर फैसले के बाद दोनों बालकों को उनकी दादी के पास भेज दिया गया। बालकों ने उत्साहपूर्वक दादी को पूरी घटना सुनाई। बालकों की वीरता को देखकर दादी गदगद हो उठी और उन्हें हृदय से लगाकर बोली, मेरे बच्चों, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। दूसरे दिन दोनों वीर बालकों को दिल्ली के सरकारी जल्लाद शिशाल बेग और विशाल बेग को सुपुर्द कर दिया गया। बालकों को निश्चित स्थान पर ले जाकर उनके चारों ओर दीवार बननी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे दीवार उनके कानों तक ऊंची उठ गई। इतने में बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और आंखों से आंसू छलक उठे। जोरावर सिंह की इस अवस्था को देखकर वहां खड़ा काजी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि ये बच्चे मृत्यु को सामने देखकर डर गए हैं। उसने अच्छा मौका देखकर जोरावर सिंह, एक बार एक गांव में एक प्रधान और उनका बेटा रहते थे। प्रधान जी का बहुत नाम था। लोग दूर दूर से उनसे अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए आते थे। वे हमेशा दूसरों के लिए एक महान शख्सियत थे। वे सभी को ज्ञान दिया करते थे कि जीवन में कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका खुद का बेटा कभी भी उनकी अहमियत नहीं समझता था। उनके बेटे को लगता था कि हमेशा पिताजी दूसरों को ऐसे ही ज्ञान देते रहते हैं। क्या रखा है इस सब ज्ञान में? जीवन सिर्फ मौज उड़ाने के लिए है। उनका बेटा कोई काम नहीं करता था, अपने पिता के पैसे को दिन रात उड़ाता रहता। वह एक उद्देश्यहीन जीवन बिता रहा था। प्रधान जी का बुढ़ापा आता जा रहा था तो प्रधान जी यह सोचकर परेशान थे कि आखिर मेरे बाद इस मेरे बेटे का क्या होगा? यह तो कुछ काम भी नहीं करता। एक दिन प्रधान जी को याद आया कि उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक खजाना छुपाया हुआ है, क्यों ना उसे मंगवा लिया जाए, बेटे के काम आ जाएगा। तब प्रधान जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यहां से बहुत दूर पहाड़ी पर मैंने एक खजाना छुपाया हुआ है। अब मेरी तो उम्र नहीं रही कि मैं वहां जा सकूं, पर मेरी जगह तुम तो जा सकते हो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम वहां जाकर उस खजाने को ले आओ। उनके बेटे के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि बिना कुछ किए ही मुझे इतना सारा खजाना मिल जाएगा, और वह खजाना लेने जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह वह अपने पिताजी ने उसे एक बैग दिया जिसमें कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान, कुछ पैसे और एक नक्शा था। उस बैग को प्रधान जी ने अपने बेटे को दिया और कहा कि तुम इस बैग में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। अब तुम खजाना लेने के लिए यात्रा पर निकल जाओ। लड़का यात्रा पर निकल गया। उसके सामने एक उद्देश्य था कि उसे खजाना लेकर आना था, तो वह खुशी खुशी चले जा रहा था। न तो उसे मौसम की चिंता थी और न दिनों की। उसे चलते चलते कितने दिन बीत गए उससे पूछ नहीं रहा। जब वह खजाने की खोज पर जा रहा था तो रास्ते में कई तरह के लोग मिले, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। वह धीरे धीरे जीवन और दुनिया को समझने लगा था, पर उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। वह हर मौसम और हर मुसीबत से लड़ता हुआ चले जा रहा था, क्योंकि उसे सामने सिर्फ खजाना ही दिखाई दे रहा था। अंत में हर मुश्किल से लड़ते हुए वह अपनी मंजिल पर कब पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। जब वह नक्शे के अनुसार वहां पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब उसे वहां एक पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ की जड़ों में ही खजाने की बात उसके पिताजी ने उसे बताई थी, परंतु जब उसने उस पेड़ की जड़ों में खुदाई की तो उसमें कुछ नहीं मिला। उसने वहां लगे सारे पेड़ों की जड़ों में खुदाई कर दी, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसे यह समझ आ गया कि हो ना हो उसके पिताजी ने उसे मूर्ख बना दिया है। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, परंतु अंत में उसने वापस जाने का विचार बनाया। इस बार उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, बस घर वापस जाना था। अब वह वापस पहाड़ी से उतरने लगा। इस बार जब वह पहाड़ी से उतर रहा था, फिर वही मौसम बदल रहे थे, पर इस बार उसने मौसम बदलते हुए देखा। उस मौसम को महसूस किया और प्रकृति की सुंदरता को देखकर उसे एहसास हुआ कि प्रकृति कितनी सुंदर है।
प्रकृति की दी हुई एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण और खूबसूरत है। रास्ते में पड़ रही एक एक चीज और एक एक मौसम का उसने पूरा आनंद लिया। रास्ते में उसे हर वह व्यक्ति मिला जो उसे जाते हुए मिला था, पर जाते हुए उसने उन व्यक्तियों पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब लौटते हुए उसने हर उस व्यक्ति की मदद की जिसने जाते समय उसकी मदद की थी। उसे रास्ते में कुछ खेत में भी मिले, उसने उन खेतों में काम भी किया और काम करके पैसे भी कमाए। उन पैसों से अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदे, उसने कुछ खाने का सामान भी खरीदा। तब उसे एहसास हुआ कि काम जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब जब वह वापस अपने गांव पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना समय उस सफर में गुजार दिया। जब वहां गया था केवल 5 महीने लगे थे, लेकिन जब वापस आया तो उसे 1 साल लग गया था। जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। वे पूछने लगे कि उसकी यात्रा कैसी रही। लड़के ने कहा कि पिताजी यात्रा अच्छी थी, पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझसे पहले ही कोई खजाना लेकर जा चुका था तो मैं खजाना नहीं ला पाया। लड़के ने जैसे ही यह जवाब दिया तो वह सोचने लगा कि जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड्डेज के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, 2 बड्ढे से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। मोनू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने यह खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर जिनमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे, मोनू के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गोपी नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहां भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओह, गोपी ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहां भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घूम फिरकर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर रुकी। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ DDH के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। मोनू यह बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ DDH के नीचे जा पहुंचा। पेड़ DDH के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। गोपी ने मोनू के साथ सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा, कोई धरती नहीं फट रही। नारियल गिरने पर मोनू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज उसके कानों में ऐसी पड्ढी कि उसे लगने लगा धरती फटने वाली है। बिना किसी पुष्टि के वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सब ठहाका मारकर मोनू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने गोपी सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने काम में लग गए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर किसी के फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप इंस्टॉल्ड हैं। हमारे फोन पर कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश की पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, बिना यह सोचे कि एक गलत मैसेज से या बिना पुष्टि किया गया एक गलत संदेश हमारे देश में दंगे करवा सकता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। हमारे द्वारा शेयर किए गए एक गलत मैसेज से या अफवाह को साझा करने से सब तरफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब तरफ खुशियां बांटिए, अफवाहों से दूर रहिए। आज हमारे पास डिजिटल शक्ति है, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप जानते ही होंगे।
लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बिना संदेशों की सही पुष्टि के उसे आगे फॉरवर्ड करना बहुत हद तक नुकसानदेह हो सकता है। जिस प्रकार मोनू खरगोश से बात करके अफवाह को दूर किया गया है, हम उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अफवाहों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अफवाह बहुत तेजी से स्प्रेड होता है और अफवाह कहां से फैला है उस तक पहुंच पाना सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाहों से दूर रहें। पैनिक सिचुएशन पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड मत करें। ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटें और खुश रहें। एक बार एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में शोक सभा हो रही थी, जहां ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा था। जब ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, तब उन सब ने उस बोर्ड को देखा। उस बोर्ड को देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था कि जिन्होंने आपको सफल होने से रोक रखा था या जिनकी वजह से आपकी प्रगति के रास्ते रुके हुए थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है। आज वह हमें छोड़कर चले गए हैं। थोड़ी ही देर बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। उससे पहले आप सब अंदर हॉल में जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखकर सारे कर्मचारी दुखी हो रहे थे। वे यह सोच रहे थे कि उनका कोई साथी उन्हें छोड़कर चला गया है, पर वह यह सोचकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कौन है जो अचानक से इस दुनिया से विदा हो गया है। साथ ही वे सब यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने हमारी राह रोकी हुई थी और आज हम उससे मुक्त हो गए हैं। आज वह हमें छोड़कर चला गया है। सारे कर्मचारी यह जानना चाहते थे कि वह कौन है। कोई सोच रहा था शायद बॉस होगा, बहुत परेशान करता था। कोई सोच रहा था कि कोई सहायक कर्मचारी होगा जो कुछ करने ही नहीं देता था, परंतु कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि आखिर किसकी मृत्यु हुई है। दरअसल हॉल में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि जो अंदर जाता था वह दर्शन करके सीधा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता था। वे सब एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे, तो सभी जो अंदर जा रहे थे अचंभित थे कि आखिर किसकी मृत्यु हुई है। जो भी हॉल में जाता था, बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव होता था मानो उसे कोई झटका लगा हो। आखिर कौन था अंदर? जो कर्मचारी अंदर जा रहे थे, उनमें से एक कर्मचारी हमेशा यह सोचकर दुखी रहता था कि कभी कोई काम नहीं करने देता तो कभी कोई। वो बड़ा खुश था, सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि कोई तो गया जिसने मेरा रास्ता रोका हुआ था। अब उसकी अंदर जाने की बारी आई। वह अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक बॉक्स था जिसमें पार्थिव शरीर रखा हुआ था। जब उसने बॉक्स का ढक्कन खोला तो वह हैरान रह गया। उसके अंदर कोई पार्थिव शरीर नहीं था, बल्कि अंदर एक शीशा रखा हुआ था और उसके पास एक नोट रखा था जिस पर लिखा था कि जिंदगी में वह आप ही हैं जिसने खुद का रास्ता रोका हुआ है। आपने खुद ही अपनी तरक्की को रोक रखा है। आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उनको दूर करने की जरूरत है। यह सब पढ़कर वह आदमी शर्मसार हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि वह दिन भर दूसरों को दोष देता रहता था। असली कमी तो उसके खुद के अंदर थी। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखा देती है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उन कमियों को ढूंढने और दूर करने की कोशिश कीजिए, न कि हर वक्त दूसरों में कमियां ढूंढिए। हर वक्त यह मत कहिए कि पढ़ने का या आगे बढ़ने का माहौल सही नहीं है। पहले आप खुद को अंदर से तैयार कीजिए। आज तक जितने भी लोग सफल सक्सेस हुए हैं, क्या उनको खराब माहौल नहीं मिला होगा? या जितने भी सफल लोग हुए हैं, क्या उन सबको अनुकूल वातावरण मिला होगा? उन सबको भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले आप अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। पहले आप खुद को अंदर से तैयार कीजिए, अंदर से मजबूत बनाइए। फिर चाहे कैसा भी माहौल हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखिए कि आप खुद ही हैं जिसने आपका खुद का रास्ता रोका हुआ है। अजय एक युवा छात्र था जो अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पिता गरीब थे और मां बीमार थीं। फिर भी अजय ने कभी अपनी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाया और हमेशा पढ़ाई में मेहनत करता रहा। उसकी मां उसे हमेशा कहती थी, बेटा, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। तुम्हारी मेहनत और लगन वह दीपक है। एक दिन
स्कूल में एक बड़ा विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित की गई। अजय का सपना था कि वह इस प्रतियोगिता में भाग ले और जीत हासिल करे, लेकिन उसके पास न तो उचित संसाधन थे और न ही पर्याप्त ज्ञान। वह निराश होने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दिलाई। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी ताकत है, बस कोशिश करते रहो। अजय ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने गांव के छोटे छोटे सामानों से एक मॉडल तैयार किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा और अपनी मां की प्रेरणा से वह एक अद्भुत परियोजना तैयार करने में सफल रहा। प्रतियोगिता के दिन अजय अपने मॉडल को लेकर स्कूल पहुंचा। अन्य छात्र अपने महंगे और तकनीकी मॉडल्स के साथ वहां आए थे। अजय को कुछ डर लगा, लेकिन उसने अपनी मां के शब्द याद किए और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जजों ने अजय की परियोजना की सादगी और उसके पीछे छिपे विचार की सराहना की। अंत में अजय ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत ने उसे विजेता बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा समर्पण और मेहनत। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्य के साथ हिमालय की गुफाओं में रहता था। शिष्य हमेशा अपने गुरु से पूछता था, गुरुजी, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? गुरुजी मुस्कुराते और कहते, जब समय आएगा तो तुम खुद समझ जाओगे। एक दिन गुरुजी ने शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ, इस जंगल में पारस पत्थर की खोज करो। वह पत्थर जिसे छूते ही कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। शिष्य उत्साहित हो गया और वह जंगल की ओर निकल पड़ा। शिष्य ने कई महीनों तक जंगल की खाक छानी, लेकिन उसे पारस पत्थर नहीं मिला। वह थककर वापस गुरुजी के पास लौटा। उसने निराश होकर कहा, गुरुजी, मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिला। गुरुजी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि जिस पत्थर की तुम खोज कर रहे थे वह तुम्हारे अंदर ही है? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण ही वह पारस पत्थर है। जीवन का असली उद्देश्य खुद को ढूंढना और अपनी क्षमता को पहचानना है। शिष्य को अब समझ में आ गया कि जीवन में असली सोना वह है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं, न कि बाहरी चीजों से। उसने इस ज्ञान को अपनाया और एक महान साधु बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी वस्तुओं में सफलता की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानना चाहिए। सच्ची सफलता हमारे खुद के प्रयासों और विश्वास में छिपी होती है। रीना एक छोटी सी लड़की थी जो पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में रहती थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता एक साधारण मजदूर थे। रीना को हमेशा लगता था कि उसका जीवन अंधकार में है और उसकी कोई दिशा नहीं है। वह अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन रीना ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, मैं हमेशा डर और चिंता में क्यों रहती हूं? मेरे जीवन में खुशी क्यों नहीं है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जीवन में अंधकार कभी न कभी हर किसी के सामने आता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अंधकार के बाद हमेशा सूरज निकलता है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। रीना ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की और अपने गांव की सबसे होशियार छात्रा बन गई। रीना की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके विश्वास ने उसे जीवन के हर अंधकार से बाहर निकाला और उसे एक नई दिशा दी। अब वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम अपने अंदर के विश्वास और साहस को बनाए रखें तो हर अंधकार को पार कर सकते हैं। जीवन में कल का सूरज हमेशा नई आशा लेकर आता है। एक दिन एक चींटी ने सोचा कि वह अपने घर के लिए भोजन इकट्ठा करेगी। वह एक बड़े दाने के पास पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। दाना बड़ा और भारी था, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करती रही, लेकिन दाना उसकी हिम्मत से भारी साबित हो रहा था। चींटी ने कुछ देर के लिए रुककर सोचा, फिर उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। सभी चींटियां मिलकर उस बड़े दाने को उठाने लगीं और एकजुट होकर वे उसे अपने घर ले आईं। ये कहानी हमें सिखाती है
कि अकेले हमें अपने कार्य कठिन लग सकते हैं, लेकिन जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। साथ ही यह भी कि हमें अपने प्रयासों में धैर्य और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। एक पर्वतारोही था जिसका सपना था कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करे। उसने वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण लिया और अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को मजबूत किया। अंततः वह दिन आ गया जब उसने चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी बर्फीले तूफान ने उसे रोकने की कोशिश की तो कभी उसकी सांसें थमने लगीं। उसके साथ चल रहे साथी एक एक करके पीछे हट गए, लेकिन पर्वतारोही ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर उसने अब हार मान ली तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अंततः कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वह पर्वतारोही चोटी पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रहा था कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो वह यहां तक नहीं पहुंच पाता। पर्वतारोही की इस जिद ने उसे सफलता दिलाई और यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए जिद और मेहनत की जरूरत होती है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कठिनाई का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिवम एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें कुछ विशेष था। उसका साहस और दूसरों की मदद करने का जज्बा। वह हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। लगातार बारिश के कारण गांव के पास की नदी का पानी गांव में घुसने लगा। गांव के लोग घबराने लगे और कुछ लोग अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। गांव के मुखिया ने गांव वालों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और लोग बेकाबू हो रहे थे। शिवम ने स्थिति को समझा और तुरंत गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। उसने सभी से कहा, अगर हम सब मिलकर इस बाढ़ का सामना करेंगे तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। शिवम और उसके साथी गांव की दीवारों के किनारे पर मिट्टी के बैग्स रखकर बांध बनाने लगे। वे रात दिन मेहनत करते रहे। शिवम ने अपने साहस और धैर्य से सभी को प्रेरित किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और बाढ़ का पानी गांव में आने से रुक गया। जब संकट टल गया तो गांव वालों ने शिवम को उनके साहस और नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। शिवम ने कहा, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि नायक वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और दूसरों के लिए आगे बढ़ता है। गांव के एक कोने में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और कठिन परिश्रम से अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता था। रामलाल को खेती में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिनमें सबसे बड़ी कठिनाई उसकी जमीन के बीचों बीच पड़ी एक विशाल चट्टान थी। वह चट्टान इतनी भारी थी कि रामलाल उसे हटाने का प्रयास तो बहुत बार करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। एक दिन रामलाल ने ठान लिया कि वह इस चट्टान को हटाकर ही दम लेगा। उसने पूरी ताकत से चट्टान को धकेलना शुरू किया, लेकिन चट्टान हिलती भी नहीं थी। थक हार कर वह वहीं बैठ गया। तभी उसके गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए और रामलाल से बोले, बेटा, मेहनत करते रहो। जब तक तुम्हारे हाथ में जान है, कोशिश करते रहो। रामलाल ने बुजुर्ग की बात सुनी और फिर से कोशिश करने लगा। दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते वह चट्टान को हटाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और चट्टान कुछ इंच सरक गई। यह देखकर रामलाल का उत्साह बढ़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार चट्टान को पूरी तरह हटा दिया। चट्टान के नीचे एक सोने की मूरत निकली। रामलाल समझ गया कि उसकी मेहनत ने ही उसे इस बेशकीमती खजाने तक पहुंचाया है। उसने सोने की मूरत को बेचकर अपनी खेती को और भी बड़ा किया और गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को धैर्य और निरंतर प्रयास से ही पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, जंगल के एक कोने में एक मधुमक्खियों का झुंड रहता था। वे सब मिलकर मेहनत से शहद जमा करते थे। हौसले और सामूहिक मेहनत के कारण उनके छत्ते में हमेशा बहुत सा शहद भरा रहता था। एक दिन एक तेज हवा का तूफान आया
और मधुमक्खियों का छत्ता धराशायी हो गया। सारा शहद बर्बाद हो गया और मधुमक्खियां निराश हो गईं। छत्ते के मुखिया ने सभी मधुमक्खियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमने मेहनत से यह शहद इकट्ठा किया था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। सभी मधुमक्खियां अपने मुखिया की बातों से प्रेरित हो गईं और उन्होंने एक नए छत्ते का निर्माण शुरू किया। वे दिन रात मेहनत करती रहीं, बिना थके और बिना हार माने। कुछ ही दिनों में उनका नया छत्ता तैयार हो गया और उन्होंने फिर से शहद इकट्ठा करना शुरू किया। इस बार उनका छत्ता पहले से भी मजबूत था। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम हार नहीं मानते और एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। रघु नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास न तो धन था और न ही शिक्षा। उसके माता पिता साधारण किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। रघु ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे खुद पर भरोसा रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। उसने अपने गांव के एक शिक्षक से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से अच्छी शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद रघु शहर गया। वहां उसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण के कारण उसे प्रमोशन मिलता गया। कुछ ही वर्षों में वह एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। अब रघु अपने गांव लौटकर अपने माता पिता का भी ख्याल रख सकता था और उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। एक तालाब की तलाश में मेंढकों की एक बस्ती जंगल में घूम रही है। चारों ओर घूमते समय दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अन्य मेंढक गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। जैसा कि दो मेंढक गहरे गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश करते हैं, दूसरे मेंढक यह कहकर उन्हें हतोत्साहित करते हैं कि बाहर कूदना कितना असंभव है। दोनों मेंढक दूसरों की नीरस बातों को नजरअंदाज करने और गड्ढे से बाहर कूदने का फैसला करते हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं और अपने सभी प्रयासों को गड्ढे से बाहर आने के लिए डालते हैं, जबकि ऊपर से देखने वाले मेंढक उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं। आखिरकार उनमें से एक दूसरे मेंढकों से प्रभावित होता है और मर जाता है, क्योंकि यह गड्ढे से बाहर आने के संघर्ष को छोड़ देता है। दूसरा मेंढक कूदना जारी रखता है। एक विशाल संघर्ष के बाद यह अंततः जिंदा गड्ढे से बाहर आता है। अन्य मेंढक आश्चर्यचकित होकर उससे पूछते हैं कि उसने दूसरे मेंढक की तरह प्रयास करना क्यों नहीं छोड़ा और वह गड्ढे से बाहर आने में कैसे कामयाब रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मेंढक बह रहा था। लोगों के शब्दों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम उन्हें कैसे लेते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक सज्जन एक हाथी शिविर के माध्यम से चलकर जा रहा था और उसने देखा कि हाथी को पिंजरों में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उन्हें जंजीरों के इस्तेमाल से बांध कर रखा गया है। उनके एक पैर में बंधी एक पतली सी जंजीर थी जो उन्हें शिविर से भागने से रोक रही थी। आदमी हैरान था कि हाथियों ने रस्सी को तोड़कर शिविर भाग जाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग क्यों नहीं किया। वे आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जिज्ञासु और जवाब जानने के लिए उन्होंने पास में खड़े जानवरों के शिक्षक से पूछा कि हाथियों ने कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं की। जानवरों के शिक्षक ने जवाब दिया, जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की जंजीरों का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उनके लिए वह जंजीर काफी होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे उस जंजीर का तोड़ नहीं सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उनसे नहीं टूट सकती, इसीलिए वे कभी भी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हाथियों के मुक्त होने और शिविर से ना भागने का एकमात्र कारण यह था कि समय के साथ उन्हें यह विश्वास अपना लिया था कि उनके लिए जंजीर तोड़ना संभव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको वापस पकड़ने की कितनी कोशिश करती है,
हमेशा इस विश्वास के साथ जारी रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह मानना कि आप सफल हो सकते हैं वास्तव में उसे प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लिली एक छोटी लड़की है जो शर्मीली और आरक्षित है, लेकिन उसे फुटबॉल खेलने में मजा आता है। उसके दोस्तों और सहपाठियों ने लिली की फुटबॉल में रुचि के लिए उपहास किया। बहरहाल वह अपने जुनून का पीछा करने और एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद लिली जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करती और फुटबॉल का अभ्यास करने लगती। उसकी माँ समझती है कि लिली इस खेल से बहुत प्यार करती है और हर तरह से उसका समर्थन करती है। जब स्कूल में इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं की घोषणा की जाती है, लिली भाग लेने का फैसला करती है। वह चयन परीक्षणों में भाग लेती है और उसके सहपाठी एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे हैरान रह जाते हैं जब लिली अच्छा प्रदर्शन करती है और जज स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका चयन करते हैं। लिली की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत हर उस व्यक्ति को सबक सिखाती है जिसने उसका मजाक उड़ाया। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और ध्यान आपको दूसरों के द्वारा उपहास के बावजूद लक्ष्यों को पाने में अपनी मदद कर सकता है। एक दिन एक आदमी अपने कोकून से एक तितली को उभरता हुआ पाता है। वह वहां बैठता है और छोटे से कोकून के माध्यम से बाहर आने के लिए तितली के संघर्ष को देखता है। थोड़ी देर के बाद वह तितली की मदद करने का फैसला करता है। जब वह देखता है कि यह हिल नहीं रही है, तो वह कैंची का उपयोग करते हुए उस कोकून को पूरी तरह से खोलता है। तितली आसानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन इसमें एक सूजा हुआ शरीर और अविकसित पंख होते हैं। आदमी पंखों को बढ़ता देखने के लिए धैर्य से इंतजार करता है। तितली चारों ओर उड़ने और रेंगने के लिए संघर्ष करती है। आदमी ने यह महसूस किए बिना एक अच्छा काम करने की कोशिश की कि जीवन में कुछ संघर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तितली के शरीर को उड़ान भरने से पहले कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण होता है। जीवन में संघर्ष और कष्ट हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। वे हमें साहसी और स्वतंत्र बनाते हैं। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेंगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन के शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया।
वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। यह बेहद दिलचस्प और अद्भुत कहानी है जो दर्शाती है मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है, इसी पर आधारित है। एक बार की बात है, समुद्र के पास हंसों का एक झुंड विहार कर रहा होता है। इन सबको एक कौवा देख रहा था कि कौवा को शरारत सूझती है और वह उन हंसों के पास जाता है और बोलता है, तुम लोग तो सही से उड्डीयच भी नहीं पाते हो। इस तरह की खूबसूरती भी किस काम की कि उसमें फुर्ती नाम की कोई चीज भी ना हो। एक बुजुर्ग हंस बात को आगे न बढ़ाते हुए बोला, हाँ भाई, बात सही है, हम लोग सही से उड्डीयच भी नहीं पाते हैं और भगवान ने आपको क्या फुर्ती दी है। मैंने देखा है आपको कैसे आप उड्डेते गुलाटी भी मार लेते हो, हम सबसे नहीं हो पाता। यह सुनकर कौवे को घमंड हो गया। वह बोला, ऐसे नहीं, पहले आओ कुछ करतब करते हैं, तब पता चलेगा जो मैं कर सकता हूं। उसमें तुम कितने पीछे रहते हो। बुजुर्ग हंस बोलता है, अरे नहीं भाई, तुम्हारा और हमारा कोई औचित्य नहीं बनता कि हम तुमसे कोई मुकाबला करें। मैं मान तो रहा हूं ना कि तुम्हारे जितनी फुर्ती हम में नहीं है, हम तुमसे नहीं जीत सकते। अब कौवे को और घमंड हो गया। वह जिद करने लगा कि बस एक मुकाबला कर ही लो। यह सब देखकर एक जवान हंस ने उसका चैलेंज स्वीकार करते हुए बोला, ठीक है, तुम जैसे करोगे वैसे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी वैसे करना पड़ेगा। कौवे ने हंसकर चुनौती को स्वीकार कर लिया। मुकाबला शुरू हुआ। कौवा उड़ते खूब गुलाटी मारता है, हंस नहीं कर पाता है और वह हार जाता है। अब बारी थी कि हंस जैसा करे ठीक वैसे कौवे को करना है। फिर हंस समुद्र के ऊपर उड्डे ढहानने लगा, पीछे पीछे घमंड में चूर। कौवा भी उड्ड ढहानने लगा। उड्ड ढहते कौवे को प्यास लगी। नीचे समुद्र में पानी पीने गया, लेकिन पानी खारा होने की वजह से नहीं पी पाया। वह फिर उड्ड ढहानने लगा। उसे अब बहुत थकाई भी लगने लगी थी। वह सोचने लगा, अगर वह मुकाबला बीच में छोड़ डचकर वापस लौटता है फिर भी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहुत पछताने लगा। वह सोचने लगा, अब तो मरना तय है। वह हंस से अपनी गलती मानता है और अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाता है। हंस को दया आ जाती है। फिर वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर झुंड के पास वापस लाता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि किसी को किसी और का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने का नतीजा बहुत ही बुरा होता है। हर कोई के पास सब कुछ नहीं होता। सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री लगानी रहती है, इसलिए साइट को देखने के लिए एक गांव जाता है। उस गांव में जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ रहती थी। हालांकि दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वह इतना दूर था कि गांव पहुंचने में उसे 10 से 12 घंटे का समय ज्यादा लग जाता। उसे वापस अपने घर शहर भी आना था, इसलिए वह सोचता है कि किसी नाव की सहायता से गांव पहुंच जाए। फिर एक नाविक को ढूंढता है। नाविक आता है और बिजनेसमैन उस नाव में सवार होकर जाने लगता है। रास्ते में जा रहा होता है। तब बिजनेसमैन उस नाविक से पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? नाविक बोलता है, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। बिजनेसमैन बोलता है, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? हर 2-3 दिन में एक बार मेरी फोटो आती रहती है। नाविक ईमानदारी से बोला, नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यह सुनकर बिजनेसमैन आश्चर्य से देखता है और बोलता है, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? बिना पढ़ाई लिखाई के भी कोई जीवन है। तुम अपनी जिंदगी गंवा दिए। नाविक एकदम उदास हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बिजनेसमैन उस नाविक से फिर कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे इस गांव में एक पानी की फैक्ट्री लगा रहा हूं? नाविक पूछता है, उससे क्या होगा साहब? बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हारे गांव में पानी बनाकर शहर में जाएगा। शहर के लोग इसे बड्डी शान से पिटे हैं। फिर बिजनेसमैन पूछ लेता है, क्या तुम कभी शहर गए हो? नाविक बताता है, नहीं साहब, मैं कभी अपने इस गांव से बाहर नहीं गया। अब की बार बिजनेसमैन हंसने लगता है और बोलता है, तुमने कभी शहर नहीं देखा? कैसे के इंसान हो यार, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा आधा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। अब नाविक को सचमुच लगने लगा कि उसका जीवन तो व्यर्थ है।
जैसे ही उसकी सोच बदली और नाव चलाने से उसका ध्यान भटका कि नाव का संतुलन बिगड़ गया। वह बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन नाव नहीं संभली। अब नाव पानी में डूबने लगी। वह तुरंत नदी में उतर गया और बिजनेसमैन से कहा, अभी नाव में ही क्यों बैठे हो साहब? नाव डूबने वाली है और हम दोनों को तैरकर ही किनारे तक पहुंचना होगा। बिजनेसमैन बोलता है, मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या साहब, आपको तैरना नहीं आता? तब तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। बिजनेसमैन को अपने मजाक पर बहुत पछतावा होने लगा। वह नाविक से गिड़गिड़ाने लगा कि किसी तरह उसे बचा ले, बदले में चाहे जितना पैसे ले ले। बिजनेसमैन की यह स्थिति देखकर नाविक बोलता है, घबराइए नहीं साहब, मुझे नाव चलाने के साथ साथ डूबता लोगों को बचाना भी आता है। मुझे कोई अलग से पैसे नहीं चाहिए। और बिजनेसमैन को बचा लेता है। कहानी का सार यह है कि हर एक मनुष्य के पास सब ज्ञान नहीं होता। हर एक मनुष्य के जीवन का महत्व अलग अलग होता है। कोई किसी चीज में निपुण है तो कोई किसी और चीज में। इसलिए हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। अगर आप भी दूसरों की ही बुराइयों को देखते हैं या दूसरों की बुराई दिखती है तो यह कहानी जरूर सुन लेना। एक बार की बात है, एक शिष्य अपनी शिक्षा को खत्म करके घर जा रहा था। जाते समय गुरुजी ने उसे एक दर्पण दिया और कहा कि यह एक ऐसा दर्पण है जो लोगों की बुराइयों को बता सकते हो। लड़का बहुत खुश हुआ और दर्पण ले लिया। उसने सोचा, इस दर्पण का परिणाम पहले गुरुजी पर ही क्यों ना देखा जाए। लड़के ने ज्यों ही देखा, उसने देखा कि गुरुजी के अंदर अभी भी कुछ अहंकार और क्रोध है। उसे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी के अंदर ऐसा अवगुण। हालांकि गुरु थे, इसलिए उसने कुछ नहीं पाया और दर्पण लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उससे उसका पुराना दोस्त मिलता है। लड़के ने कहा, देखो, गुरुजी ने मुझे यह दर्पण दिया है। दोस्त ने जैसे ही दर्पण में देखा, लड़के ने तुरंत पढ़ लिया कि उसके मन में काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा है। लड़का थोड़ा सा अचंभित हुआ कि जिसको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसी के मन में इतनी गंदगी भरी है। हालांकि लड़े डीएचके ने सोचा, दोस्त ही तो है। सोचा, चलो कोई नहीं, दुनिया के में 2-4% ऐसे लोग होंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़का फिर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक बनिए की दुकान दिखाई दी। लड़के के घर पर इसी बनिए के यहां से सारा सामान जाता था। लड़के ने सोचा, क्यों ना इसका भी मन पढ़ा जाए। लड़के ने बनिए से कहा, देखो दादा, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा दर्पण दिया है। यह कहकर लड़का बनिए की तरफ दर्पण करता है। जैसे ही बनिया दर्पण में देखा कि शिष्य ने सारे गुण अवगुण पढ़ लिया, बनिए के मन में और भी अवगुण, छल, कपट, बेईमानी भरी थी। लड़का सोच में पड़ गया कि हम सब इसे खामखा ईमानदार समझ रहे थे, यह तो बहुत ही बेईमान निकला। अब लड़के का मन दुनिया से थोड़ा उचट गया। सोचने लगा, लोगों में इतनी बुराइयां भरी हैं। फिर उसने सोचा, चलो, यह सब तो अपने हैं ही नहीं, इनके गुण अवगुण से हमको क्या लेना देना। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप तो सही है, ठीक है। यह सोचकर वह घर में अपने पिताजी के पास जाता है। मन में शंका, बस वह उन्हें दर्पण दिखता है और उनका अवगुण देखकर एकदम उदास हो जाता है। फिर वह माँ के पास जाता है और सोचता है कि माँ तो अपने बच्चों से कोई कपट नहीं रखती। यह सोचकर माँ को दर्पण दिखता है। माँ के अवगुण देखकर अब की बार वह एकदम टूट जाता है। वह तुरंत दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस जाता है। बोलता है, गुरुजी, आपने यह कैसा दर्पण दे दिया है, इसमें तो सबके अंदर बुराइयां ही दिखती हैं। अब की बार वह इतना उदास हो चुका था कि वह गुरुजी के बारे में भी सब बक दिया। उसने बोल दिया कि गुरुजी, आपके अंदर भी दोष है। यह सुनकर गुरुजी हंस पढ़े और बोले, ठीक है, हम सबके अंदर, पूरी दुनिया में हर इंसान के अंदर दोष है, लेकिन एक बार तुम अपनी भी शक्ल तो उसमें देख लो। लड़के ने जैसे ही अपना चेहरा दर्पण में दिखा, वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। उसके अंदर इन सबसे ज्यादा बुराइयां दिखाई दी। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा, मैंने तुमको यह दर्पण इसलिए दिया था कि पहले तुम अपना चेहरा देखकर अपने अंदर के अवगुण को दूर करो, तब कहीं दूसरों के अवगुण को देखो, दूसरों की बुराई को देखो और उनके अवगुण को दूर कर सको। लेकिन यह तो तुम अपने दोष को, अपने अवगुण को देखने से पहले ही लोगों के अवगुण को देखने लगे। अब की बार शिष्य सब कुछ समझ चुका था।
उसे समझ आ गया था कि दूसरों की बुराई देखने से पहले, दूसरों की कमियों को देखने से पहले अपनी कमियों को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। वह गुरुजी के पैर छुए और निकल गया। बेटी, एक समय किसी इंसान ने महान सुकरात फिलोसोफर से पूछ लिया कि आखिर ये सफलता का रहस्य क्या है। तब सुकरात बे उस इंसान को बताया कि कल सुबह तुम मुझे नदी के पास मिलो, तुम्हें वहीं पर तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन जब वह इंसान सुकरात के कहने के मुताबिक नदी के पास पहुंचा तो वह पर पहले से ही सुकरात उसका इंतजार कर रहे थे और सुकरात ने उस इंसान को नदी में उतरा और कहा, तुम इस नदी की गहराई को मापो। यह सुनते ही वह इंसान नदी में आगे की तरह जाने लगा। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उस इंसान के नाक तक पानी आ चुका था। उसी समय सुकरात ने उस इंसान का मुंह को पानी में डुबो दिया और वह इंसान पानी से बाहर आने के लिए झटपटाने लगा, अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन सुकरात उस इंसान से थोड़ा ज्यादा बलवान, स्ट्रांग थे। सुकरात ने उस इंसान को कुछ देर तक पानी में डूबा कर ही रखा और फिर सुकरात ने उस इंसान को छोड़ दिया। फिर उस व्यक्ति ने जल्दी से अपने मुंह को पानी से बाहर निकाला और जोर जोर से सांस लेने लग गया। सुकरात ने उस इंसान से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या चाहते थे? इंसान ने कहा, मैं पानी से बाहर आकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे उस सवाल का उत्तर है, जैसे तुम जल्दी से बाहर आकर सांस लेना चाहते थे, उसी तरह से अगर सफलता को चाहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। प्राचीन समय की बात है, एक विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। क्यों उस समय जिन बच्चों को पढ़ना होता था उन्हें शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल करते और साथ ही अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज नाम के लड्जके को भी सभी बच्चों की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहां वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुल मिलने लगा, लेकिन वृद्धराज बाकी बच्चों की तुलना में पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी जो भी बताते थे उसको बहुत ही कम समझ में आती थी। इसी वजह से सभी बच्चों के बीच वह हंसी का कारण बनता है। उसके सभी साथ के साथी उससे आगे निकल गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। गुरुजी ने भी लास्ट में हार मानकर उसे बल दिया, बेटा वृद्धराज, मैंने हर तरीके से तुम्हें समझाने का प्रयास करके देख लिया है। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहां पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों के काम में उनकी मदद करो। वृद्धराज ने भी सोच लिया कि शायद ये शिक्षा मेरे ही किस्मत में नहीं है और दुखी मन होकर गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दिन का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। रास्ते पर जाते हुए देखा कि थोड़ी दूरी पर ही कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी निकाल रही थीं। वृद्धराज कुएं के पास गया। वहां पे कुछ पत्थरों पर रस्सियों के निशान बने हुए थे, तो वृद्धराज ने महिलाओं से पूछ लिया, ये पत्थरों पर निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने बोला, बेटा, ये निशान तो हमने नहीं बनाए हैं। यह निशान तो अपने आप पानी खींचते समय यह जो रस्सी है उससे पानी को बार बार निकालने और वापस जाने से इस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। यह सुनकर वृद्धराज सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि जब एक रस्सी के बार बार आने और जाने से एक पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास करने से मैं शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। यह सोचने के बाद ही चेहरे पर हंसी के साथ वह फिर से वापस गुरुकुल में आया और काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की। यह देखकर गुरुजी ने भी खुश होकर वृद्धराज का पूरा साथ दिया। कुछ सालों बाद यही मंदबुद्धि बच्चा वृद्धराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का सबसे महान विद्वान बना। एक बार एक व्यक्ति अकेला और बहुत उदास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति यही सोचते रहता था, काश अभी मेरे सामने भगवान ना आ जाते और मनुष्य सब कुछ अपने मन की बात पूछ लेता, तो हो सकता है मेरी जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगे। तभी अचानक उसके सामने भगवान गॉड प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, तेरी समस्या क्या है? अपनी सारी समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा और तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लूंगा। यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, एक रहो, हर दिन मेहनत करता हूं और फिर भी असफल रहता हूं।
जितने भी मैंने अभी तक किए हैं वह सभी असफल रहे हैं। इस असफलता से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी चीज़ किसी से कुछ भी पूछता हूँ असफल ही रहता हूँ। तो कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे इस जीवन का क्या कीमत है। तू भगवान गॉड ने इस बात को और कहा, हे बालक, मैं तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर देता हूं। तुम इस पत्थर को 1 महीने के लिए अपने पास रखो और तुम जितने भी लोगों को तो लोग अपना सामान बेचते हैं उन्हें जानते हो तो सभी के पास जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता करो। लेकिन तुम्हें यह पत्थर 1 महीने के बाद मेरे पास वापस लाना है और इस पत्थर को तुम्हें किसी को भेजना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य का पता करना है। तुम्हें 1 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे सभी लोगों से मिलकर, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है। और या हो सकता है तुम उस समय खुद ही जान जाओ कि आखिर में तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है और कितना महत्व है। वह व्यक्ति भगवान गॉड की बात को सुनते ही वहां से चला गया और सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले के पास गया। उस व्यक्ति ने फल वाले से कहा, अरे भाई, ये मेरे पास जो चमक का हो पत्थर है, ये पत्थर कितने का लोगे? तो फल वाले ने कहा, भाई इस पत्थर का मैं तुम्हें 20 एप्पल देता हूं। यह सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर किसी और बड़े मार्केट पर चला गया। जब वह किसी दूसरे बड़े वाले दुकान पर गया तब उसमें 5 दुकानदार से बोला, भाई ये चमकता हुआ पत्थर तुम कितने का लोगे और इसका क्या कीमत है? तब दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें इसके 2 बोरी आलू के देता हूं, यह बता मुझे दे दो। तब उस व्यक्ति ने उसे पत्थर देने से मना कर दिया और वहां से ही पत्थर को लेकर अपने साथ चला गया। आगे जाते हुए उसे एक सुनार की दुकान मिली। जब वह सुनार की दुकान के अंदर गया और उस सुनार को वह चमकता हुआ पत्थर दिखाया और बोला कि भाई, इस चमकते हुए पत्थर के बदले मुझे क्या दोगे? तब उस सुनार ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अचंभित रहा और इस पत्थर को काफी देर तक देखने के बाद उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए देता हूं। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है। तब वह सुनार फिर से बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए देता हूं। अब तो पत्थर मुझे दे दो, इतना पैसा तुम्हें कोई और नहीं देगा। लेकिन वह व्यक्ति उस पत्थर को बेचने से मना कर देता है और उस पत्थर को अपने साथ ले जाकर दूसरे जगह चले जाता है। जब वह व्यक्ति उस पत्थर को एक हीरे की दुकान पर लेकर जाता है तब हीरे बेचने वाले से बोलता है, अरे भाई, ये चमकता हुआ पत्थर देखकर बताओ कि तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे? हीरे वाला उस पत्थर को हाथ में पकड़ लेता है और 10 मिनट के बाद देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, और अपने अलमारी से एक रेशम का कपड़ा लेकर आता है और उस चमकते हुए पत्थर को उसमें रख देता है और कहता है कि यह पत्थर इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस पत्थर की कीमत कोई लगा नहीं सकता है। इस पत्थर की कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। यहां सुनते ही वह व्यक्ति उस पर को ले लेता है और 1 महीना पूरा गुजर जाता है। वह व्यक्ति दोबारा से वही जगह पर जाता है जहां पर उसको भगवान दिखे थे और उसे चमकता हुआ पत्थर दिए थे। जब वहां पर उसे भगवान मिलते हैं, वह भगवान को बताता है कि इस पत्थर की कीमत हर जगह पर अलग अलग तरह से मुझे देखने को मिला है। इस बात से भगवान उस व्यक्ति को कहते हैं, हे बालक, जैसे ही इस चमकते हुए पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अपने अनुसार अलग अलग तुम्हें बताया है। कोई इसके बदले में तुम्हें 20 सेब, 2 बोरी आलू, 2 करोड़ रुपए दे रहा था, तो वहीं पर एक हीरे को बेचने वाले ने तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत बताएं। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत से तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपनी अपनी राय बताएंगे। कोई तुम्हें अच्छा बताएगा तो कोई तुम्हें बुरा बताएगा और कोई तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और कोई गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। हे बालक, तुम भी इसी चमकते हुए पत्थर की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं को और तुम्हारे परिश्रम को लोग अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसी तरह उस पर विचार करते हैं। तो तुम्हें कभी अपने जीवन में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन भी बहुत अनमोल है। जिस दिन तुम्हारी सही कीमत पहचान जाएंगे, उस दिन से तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कुछ ना कुछ हो गया होती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन इंसान अपनी खुशियों को पहचान जाएंगे,
उस दिन बहुत सफलता पालेंगे, तो यह बालक, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की खूबियां भी एक दिन बाहर निकल आएंगे और उस दिन तुम सफल हो जाओगे। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूं। यह सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूं उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहां नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी बीवी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम पहले से भी ज्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या जरूरत है? बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसीलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। राघव 6ठी कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। इसके अलावा उसमें और भी कुछ खास गुण थे, जैसे कि सदा सच बोलना, किसी काम में हार न मानना, बार बार प्रयास करना, माता पिता का कहा मानना आदि। राघव को ये सभी गुण उसकी मां ने दिए थे। उसकी मां उसे बहुत छोटी सी उम्र से ही सिखाती आई थी कि मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मन में बसती है। इसीलिए अगर मनुष्य मन की ताकत का इस्तेमाल करना सीख ले तो जीवन के हर क्षेत्र में उसकी जीत निश्चित हो जाए। राघव की मां का विश्वास था कि शरीर की सारी ताकत मन में होती है और जब मन अपनी ताकत दिखाता है तो शरीर की ताकत अद्भुत कमाल कर दिखाती है। हालांकि कि राघव ने कभी भी हार मानना नहीं सीखा था और वह हमेशा जीत की सोच रखता था, मगर फिर भी इस साल स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में अपनी जीत को लेकर वह थोड़ा चिंतित था, क्योंकि अच्छे से तैयारी जो नहीं कर पाया था। इसी कारण उसने अपनी मां से कई बार कहा भी था कि इस बार मैं दौड़ प्रतियोगिता में हार जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ खास तैयारी नहीं कर पाया हूं। पर जब भी उसने अपनी मां से यह बात कही, उन्होंने हर बार यही समझाया कि मन में जीत का विश्वास एवं संकल्प बनाकर रखो। अगर ऐसा करोगे तो अवश्य जीत जाओगे। यदि हार के डर से मन की ताकत को खो दिया तो फिर जीत के करीब होते हुए भी हार जाओगे। अपनी मां की इसी बात को सुनकर राघव अपने मन में जीत का कुछ हौसला बनाए हुए था। धीरे धीरे दौड़ प्रतियोगिता का दिन भी आ पहुंचा और नियत समय पर दौड़ शुरू भी हो गई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, राघव अपने पूरे जोश से दौड़ा और हवा से बातें करते हुए सबसे आगे निकल गया।
मगर फिर बीच रास्ते में न जाने उसका पैर किस चीज से टकराया कि वह जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा। जमीन पर गिरते ही राघव को लगा कि शायद वह अब उठ नहीं पाएगा और अब उसका हारना निश्चित है। मैदान में उपस्थित लोगों को भी यही लगा कि अब राघव उठकर दौड़ नहीं पाएगा। मगर फिर जैसे ही राघव को अपनी मां की वह बात याद आई कि मनुष्य की असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि उसके मन में बसती है और वह जाग जाए तो मनुष्य कभी हार ही नहीं सकता। साथ ही उसे लगा कि उसकी मां उससे चीख चीख कर कह रही है कि राघव उठ, हिम्मत मत हार, शरीर की ताकत छोड़ और मन की ताकत का इस्तेमाल कर बेटा, उठ, जल्दी उठ और जीत कर दिखा। जैसे ही राघव को यह एहसास हुआ उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह तुरंत उछल कर उठा और फिर सबको दौड़ता ही दिखाई दिया। इस बार वह आंधी की तरह दौड़ा और देखते ही देखते फिर से सबसे आगे निकल गया और दौड़ में प्रथम स्थान पर आ गया। उसका यह करिश्मा देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। राघव दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम तो आ गया था, मगर आया कैसे था, यह बात सबके लिए आश्चर्य की घटना थी। देखने वाले तो इसे कोई दैवीय करिश्मा समझ रहे थे, मगर राघव इसे किसी आत्मा या जिन्न का काम समझ रहा था जो एकाएक उसके शरीर में घुस गया था और उसे सबसे आगे उड़ा ले गया था। यही सोचकर वह असमंजस में पड़ा हुआ था और साथ ही मन में डरा हुआ था कि कहीं सचमुच कोई जिन्न तो उसके शरीर में न घुस गया हो और अब भी मौजूद न हो। इसी कारण राघव ने न तो अपने दोस्तों में ही कोई दिलचस्पी दिखाई तथा न ही अपनी जीत की कोई खास खुशी मनाई। भारी मन से ट्रॉफी ली और अपने घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही राघव ट्रॉफी लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मां उसकी ट्रॉफी देखकर फूल ही नहीं समाई, मगर राघव ने जरा भी खुशी प्रकट न की। उसने ट्रॉफी को अपनी पढ़ने की मेज पर रखा और मां से लिपटकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताया तथा फिर पूछा, मां, क्या सचमुच मेरे शरीर में कोई जिन्न घुस गया है? क्योंकि जिस तरह हारते हारते मैं एकाएक जीता हूं, उसे देखकर तो यही लगता है कि किसी जिन्न ने मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे जिताया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे भीतर इतनी ताकत कहां से आती? राघव की भोली बातें सुनकर पहले तो मां खूब हंसी और राघव के जी भरकर लाड लड़ाए। फिर थोड़ा गंभीर होकर उसे समझाया, देखो बेटा, न तो तुम्हारे साथ कोई करिश्मा हुआ है और न ही किसी आत्मा या जिन्न ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके तुम्हें जीत हासिल कराई है। ये जो जीत तुम्हें मिली है, ये तुम्हें तुम्हारी मन की ताकत ने दिलाई है। क्योंकि जब तुम्हें शरीर की शक्ति ने मायूस कर दिया और तुमने मन की ताकत के बारे में सोचा और साथ ही मेरी दी सीख को बार बार याद किया, तो सचमुच ही तुम्हारे मन की ताकत जाग गई। उसी ताकत के बल पर तुमने यह सब कर दिखाया। शरीर और मन दोनों की ताकत ने मिलकर तुम्हें जीत के लिए तूफानी बल दिया। तुम्हारे उसी बल को सबने करिश्मे के तौर पर और तुमने जिन्न के रूप में देखा। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारी जीत किसी और की देन है, ये तुमने खुद हासिल की है। अतः अपनी जीत की खुशी मनाओ, इस पर संदेह मत करो। मां की बात सुनकर राघव के मन का सारा भ्रम जाता रहा और साथ ही उसने मन की ताकत का रहस्य भी समझ लिया। कहानी से प्राप्त सीख। शरीर के हार मानने पर भी अगर मन जीतने की ठान ले तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत पुरानी बात है, जब राजा महाराजाओं का जमाना था। कदमपुर नाम के गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने 12 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम दीनू था और वही उस बुढ़िया का इकलौता सहारा था। बुढ़िया अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें गली गली में घूमकर बेचा करती थी। उन खिलौनों को बेचकर जो बनता था उसी में माँ बेटे का गुजारा चलता था। उसी गांव में एक गरीब शिकारी भी रहता था। उस शिकारी के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और एक 10 साल की बेटी शामिल थे। शिकारी रोज जंगल में शिकार करने जाता था और जो भी शिकार मिलता था उसी के सहारे अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता था। इन दोनों परिवारों की हालत ऐसी थी कि कभी कभार भूखा भी रहना पड़ जाता था। एक बार शिकारी को कई दिनों तक जंगल से कोई भी शिकार नहीं मिला। वह शिकार की खोज में रोज जंगल में जाता और खाली हाथ लौट आता। शिकार न मिल पाने के कारण उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। वह खुद, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों का भूख के कारण बुरी स्थिति में पहुंच गए। 3 दिनों तक तीनों के पेट में अन्न का एक दाना भी न गया। बेटी की स्थिति और भी खराब थी
जिसे देखकर शिकारी और उसकी पत्नी बहुत अधिक चिंतित हो गए। मगर फिर भी शिकारी ने धैर्य नहीं खोया और वह चौथे दिन भी शिकार के लिए जंगल में निकल गया। उस दिन भी शिकारी को कोई ऐसा शिकार नहीं मिला जिससे उसके परिवार के सभी सदस्यों को भरपेट भोजन मिल सके। हाँ, उसे शिकार के नाम पर एक हिरण का नवजात शिशु मिल गया। शिकारी ने न चाहते हुए भी उसे उठा लिया और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। शिकारी चलते चलते सोच रहा था कि शिकार है तो नन्हा सा बच्चा, जिसे मार कर खाना किसी महापाप से कम न होगा, मगर अपने परिवार को मरने से बचाने के लिए यह महापाप तो करना ही पड़ेगा। शिकारी यह सोचते हुए अपने घर की ओर चला जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में उस बुढ़िया का बेटा दीनू मिल गया। दीनू शिकारी के पास हिरण का नन्हा सा बच्चा देखकर उससे पूछने लगा, अरे ओ शिकारी चाचा, इतने छोटे से हिरण के बच्चे को क्यों पकड़ कर ले आए? इसे तो इसकी मां के पास रहने देते। अब इतने निर्दय हो गए हो क्या कि नन्हे दूध पीते बच्चों को भी मार डालोगे? दीनू की बात सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, दीनू बेटा, इतने छोटे बच्चे का शिकार करना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है। 3-4 दिनों से जंगल में कोई शिकार ही नहीं मिला और इसी कारण मैं और मेरा परिवार भूख के कारण मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। 10 घरों में जाकर अनाज मांगा, मगर किसी ने एक दाना भी नहीं दिया। आज भाग्य से यह हिरण का बच्चा मिल गया, शायद यही हमारे प्राण बचा ले, यही सोचकर इसे उठा लाया हूं। जानता हूं कि यह मेरे भूखे परिवार के लिए 1-2 निवाले से ज्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी इसे खाकर आज की रात तो मरने से तो बच ही जाएंगे। कल क्या होगा भगवान जाने। दीनू दयालु बालक था और इसी कारण उसे हिरण के बच्चे पर बहुत दया आई। अपनी इसी दया भावना से प्रेरित होकर उसने मन ही मन हिरण के बच्चे को शिकारी से मुक्त कराने का निश्चय किया। वह शिकारी से विनती करते हुए बोला, देखो शिकारी चाचा, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं। मैं चाहता हूं कि न तो तुम भूखे रहो और न ही यह हिरण का बच्चा ही तुम्हारे हाथों मरे। हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, इसलिए हमारे पास भी खाने का कुछ ज्यादा सामान नहीं है। घर में बस इतना आटा है कि तुम्हारा परिवार आज रात पेट भर खाकर चैन से सो सकेगा। मैं वह आटा आपको दे देता हूं और आप मुझे यह हिरण का बच्चा दे दीजिए। मैं कल सुबह होते ही इसे जंगल ले जाऊंगा और इसकी मां को ढूंढकर उसके हवाले कर दूंगा। शिकारी ने दीनू की बात मान ली। उसने हिरण का बच्चा दीनू को दे दिया और दीनू ने घर में जितना भी आटा रखा था सारा उसको लाकर दे दिया। इस तरह उस रात शिकारी के परिवार को भरपेट भोजन मिल गया। जब दीनू की मां को पता चला कि उसके बेटे ने एक हिरण के बच्चे को बचाने के लिए घर में रखा सारा आटा शिकारी को दे दिया है और आज उन दोनों को भूखे पेट सोना पड़ेगा, तो उसे दीनू पर बहुत गुस्सा आया। उसने दीनू को बहुत डांटा, मगर फिर जब हिरणी के नन्हे बच्चे को देखा तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह मन में करुणा व स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। उसने दीनू को सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, तूने इस हिरण की जान बचाकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए हमें एक रात, क्या कई दिन रात भी भूखा सोना पड़े तो कोई गम नहीं होगा। दीनू अपनी मां की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और मां से बोला, मां, वो मंदिर का पुजारी कहता है कि जो भगवान के बनाए पशु पक्षियों पर दया दिखाता है ना, भगवान उस पर अवश्य दया दिखाता है। देखना, कल तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाएंगे और फिर हम दोनों को पेट भर खाना खाने को मिल जाएगा। बस आज की रात ही तो भूखा सोना है। अभी रात के खाने का समय भी नहीं हुआ था कि गली में राजा द्वारा की गई मुनादी के बोल सुनाई पड़े। मुनादी के बोल इस प्रकार थे कि राज्य की महारानी के पास एक हिरनी है जिसका नवजात शिशु कहीं खो गया है या उसे कोई उठा ले गया है। जो व्यक्ति हिरनी को उसका बच्चा वापस लाकर देगा, महारानी जी की तरफ से उसे सोने की 100 मुहरें इनाम में दी जाएंगी। जैसे ही दीनू और उसकी मां ने यह मुनादी सुनी तो दोनों के चेहरे खिल उठे। दीनू ने तुरंत हिरण के बच्चे को उठाया और अपनी मां को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचा। जैसे ही हिरणी ने उस बच्चे को देखा, तुरंत आगे आकर उसे स्नेह से चाटने लगी। बच्चा भी भूख से व्याकुल था और इसीलिए हिरणी के स्तनों को ढूंढकर दूध पीने में जुट गया। महारानी हिरणी से उसके बच्चे को मिलाकर बहुत खुश हुई। उसने दीनू और उसकी मां को पेट भर खाना खिलाया